बृहस्पति और चंद्रमा अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं लगन चार्ट में, तो आपका जीवन साथी कैसा हो सकता है? जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? आपका जीवन साथी आपको वास्तव में कितना सपोर्ट करेगा? आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी होगी? उसका व्यवहार कैसा होगा? इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, बृहस्पति और चंद्र दोनों ही अगर आपके सप्तम में आ रहे हैं तो वो गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा अपनी स्वराशि में हो, तब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गजकेसरी योग बनेगा। बाकी मामलों में ये उतना प्रभावी नहीं रहेगा। यहाँ पे अब फिर दूसरे ग्रहों का भी जो प्रभाव है उसको भी आपको देखना होगा। ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो एक सर्वगुण संपन्न और एक बहुत ही सपोर्ट करने वाला हो सकता है आपको। यहाँ पे देखना होगा कि बृहस्पति का कितना ज्यादा प्रभाव चंद्रमा पर है। अगर बृहस्पति का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है, तो ऐसा जीवन साथी आपका आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला हो सकता है और एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन भी वो आपको जीवन में दे सकता है, लगभग हर मामले में। जहाँ-जहाँ भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आएँगी, चाहे वो करियर को लेकर है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर है, बाकी किसी भी अन्य मामले में भी। लेकिन यहाँ बृहस्पति का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना या फिर सूर्य या मंगल का यहाँ प्रभाव पड़ना, आपका जीवन साथी उतना ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा अब। तो आपको देखना होगा कि यहाँ सप्तमेश कौन है और सप्तमेश यहाँ कैसी स्थिति में आपके चार्ट में है। और ये दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो इन ग्रहों पर अगर राहु केतु का प्रभाव पड़ जाए या अगर सूर्य या मंगल या शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो फिर रिजल्ट उतने बेहतर नहीं होंगे। लेकिन आपको यहाँ देखना होगा कि बृहस्पति क्या रेट्रोग्रेड तो नहीं है। अगर बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो बृहस्पति अपना शुभ प्रभाव कम कर देंगे। इससे फिर चंद्रमा पर दूसरे ग्रहों का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा शुभ प्लेनेट है और दोनों ही ये अत्यंत शुभ ग्रह हैं। इन दोनों ही ग्रहों के अत्यंत शुभ ग्रह होने की वजह से या एक अत्यंत अच्छा प्रभाव डालने की वजह से आपका जीवन साथी जो होगा वो काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है। वो आपको मेंटली काफ़ी सपोर्ट करने वाला हो सकता है, लाइफ में हमेशा वो आपको गाइड करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ वो कोई ऐसे फील्ड में हो सकता है जहाँ पर वो बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा इस्तेमाल करता हो, इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हो। वो एक अच्छा टीचर हो सकता है, फाइनेंस के मामलों में आपको अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति हो सकता है या वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी वाला हो सकता है। अब अगर इस केस में आप देखेंगे, अगर स्त्रियों का चार्ट है तो उस केस में जुपिटर का प्रभाव यहाँ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जुपिटर उनके लिए उनके हस्बैंड हैं। इसलिए यहाँ आपके केस में फिर जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट चंद्रमा के साथ बैठकर बृहस्पति आपको उतना ज़्यादा डिले तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, तो हो सकता है आपका जीवन साथी के साथ उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग ना हो। ज़्यादातर स्थिति आपकी तभी बिगड़ेगी जब शनि का, राहु केतु का प्रभाव यहाँ होगा। लेकिन अगर मंगल का प्रभाव भी है तो कुछ केसेस में आपका जीवन साथी बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के मामले में हमेशा ही आपको आपके जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करें या अगर हम स्वामित्व के हिसाब से विचार करें, तो अब आपके चार्ट में जिस भाव को चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके चार्ट में एक ही भाव होगा। तो उस हाउस से संबंधित मामलों में आपको आपके पार्टनर से अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन उस भाव से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं वो भी समय के साथ-साथ काफ़ी बेटर होंगे। ऐसा बृहस्पति ये तो आपको समय के साथ-साथ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा आपके पार्टनर के थ्रू। अब आपके चार्ट में बृहस्पति जिन-जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से जुड़े हुए मामलों में आपको डिसीजन लेने में आपका जीवन साथी मदद कर सकता है या उन भावों से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य हैं, उनमें जीवन साथी एक अच्छी गाइडेंस आपको दे सकता है। यहाँ पे अब बृहस्पति पर जिस भी अन्य ग्रह का प्रभाव होगा वो आपको देखना होगा और वो ग्रह जो यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हैं चंद्रमा के अलावा। हालांकि ये जरूर है कि आपको उन भाव से संबंधित डिसीजन लेने में काफी मदद मिल जाएगी जिनके स्वामी यहाँ बृहस्पति के साथ आ गए हैं आपके सप्तम भाव में। लेकिन फिर ये आपके मैरिड लाइफ पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ किसी अन्य ग्रह के भाव में अगर यहाँ ये बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हैं तो उस ग्रह को देखें। क्या आपका सप्तमेश आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है? क्या आपके सप्तमेश का जो आपके प्लेसमेंट है क्या वो 9th में, 10th, 11th में या आपके इवन लगन में है या नहीं? या मान लो आपके सप्तमेश का प्लेसमेंट हो सकता है 4th में हो, 5th में हो। इतने इन सब भावों में अगर है प्लेसमेंट, तो आपका सप्तमेश का प्लेसमेंट आपके लिए काफी फेवर कर सकता है। बट यहाँ पे क्योंकि हम इन दोनों ही ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम इनके एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचेंगे, तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसलिए
यहाँ बृहस्पति जो है ज़्यादातर आपको स्टेबिलिटी देने का प्रयास करेंगे और आप अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने ज्ञान का पूर्ण इस्तेमाल कर पाएँगे अपने धन और अपनी संपत्ति को मैनेज करने के लिए। तो 11वाँ भाव वास्तव में आपके गेन का है, आपके लाभ का है। अब आप कोई भी बिज़नेस करें तो आप अपने जीवन साथी से सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा है तो इनमें से कोई भी अगर छठे भाव का स्वामी होगा, 8वें भाव का स्वामी होगा या 12वें भाव का स्वामी होगा, तो आपके लिए थोड़ा-सा अच्छा साबित नहीं होने वाला है। अब इनका प्रभाव आपके लगन पर होगा, तो लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि उसका प्रभाव भी बृहस्पति और चंद्रमा पर है वास्तव में। अब मान लो लेकिन आपका बृहस्पति का अगर लगन है, बृहस्पति का लगन होगा तो बृहस्पति यहाँ अपने लगन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे क्योंकि इनका पूर्ण एस्पेक्ट है आपके लगन पे। बट वास्तव में आपका जो लगन में बैठा हुआ प्लेनेट है, अगर वो बृहस्पति का मित्र ग्रह हुआ, तो भी यहाँ बृहस्पति आपके लगन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में मैरिज होने के बाद आपके पार्टनर के ज्ञान की वजह से, उनकी प्रतिभा की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से आपका नेम फेम बढ़ सकता है। बृहस्पति और चंद्रमा का कंजक्शन है तो ये आपके अदर लोगों के साथ डील करने के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ जब भी बिजनेस की बात आती है तो अक्सर लोग आपका फायदा उठाते हैं क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही सीधा साधा ग्रह है, सरल ग्रह है और चंद्रमा भी। इसलिए ज्यादातर फिर आप अपने बिजनेस में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों पर दया दिखा जाते हैं। आप लोगों की जो बातें हैं उनमें बहुत जल्दी आ जाते हैं या आप कठोर कदम नहीं उठा पाते। आप कठोर कदम तब उठा सकते हैं जब यहाँ मंगल का प्रभाव हुआ या सूर्य का प्रभाव हुआ तभी। लेकिन फिर ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। बृहस्पति का प्रभाव यहाँ आपके थर्ड हाउस पे। अब जब चंद्रमा के साथ बैठ के बृहस्पति इस प्रकार से कम्युनिकेशन के हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि करेंगे। आपको सोचने, समझने, विचार करने का अच्छा मौका मिलेगा और इस संबंध में आपको जीवन साथी भी अपने गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ कोई भी प्लैनेट जिनका प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, उन प्लैनेट्स को देखना चाहिए। अगर वो बृहस्पति के साथ मित्रवत हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ेवर करेंगे। लेकिन रिश्ते के हिसाब से कभी-कभी बहुत ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति ऐसी कंडीशन में बन जाती है जीवन साथी के साथ। अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों से संबंधित निर्णय लेने, उन भावों से संबंधित कोई भी बिज़नेस करने या कोई भी काम करने में आपका जीवन साथी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रोल लेकर आ सकता है।